130 साल से भारत की रेलें रास्ते नापते चली आ रही हैं। आज रेल द्वारा रोज लगभग 1 करोड़ यात्री सफर करते हैं। अपनी अपनी किस्मत के लिए इतने लोग कहीं ना कहीं पहुंचने की तमन्ना रखते हैं। मैं डाकुओं को पकड़ने भागा तो वेणुगोपाल का पीछा करने वाले उसे उतार ले गए। वारदातों भरी रात के बाद हम आगरा की ओर बढ़ रहे हैं। मैं जरा इन्हें अपने साथ ले जाऊं। वो वेणुगोपाल के गायब होने की रिपोर्ट लिखवानी है स्टेशन मास्टर के पास। अभी 5 मिनट में आ जाते हैं। हाँ हाँ अवश्य। चलो चलो, मैं अभी आ जाऊंगा। हाँ। 82 एक्सप्रेस 1 घंटा लेट चल रही है। हाँ मुझको मालूम है, मैंने कंट्रोल रूम से बात की थी, शायद उसका एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा ये तो कहिए कि आप लोग हर सेक्शन में कितना टाइम कवर कर सकते हैं? आधा घंटा से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता। हर सेक्शन में 1 मिनट कवर होगा। ठीक है, तो आप हर सेक्शन में 1 मिनट कवर कीजिए। जी यहाँ पे हूँ। स्टेशन मास्टर साहब आप ही? जी हाँ कहिए। देखिए मैं 82 एक्सप्रेस का पैसेंजर हूँ, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। चलिए बैठिए। देखिए साहब, क्या आपको 82 एक्सप्रेस से किसी आदमी के गायब होने की खबर मिली है? नहीं तो किस सेक्शन में? जी आमला से पहले गाड़ी में डाकू घुसाए थे। हाँ वो तो हमें मालूम है। उसी वक्त इस आदमी को 2 आदमी घसीट के बाहर ले गए। लेकिन ये आदमी डाकू नहीं थे, ये 2 आदमी रेणुगुंटा से ही उसके पीछे लगे हुए थे। आप ऐसा कीजिए, इस कागज पर पूरी रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए। रिपोर्ट मैंने इस पर लिखी है, जरा देखिए आप। ठीक है, इस पर साइन कर दीजिए। साइन किए हुए साहब? नहीं एक बार फिर कर दीजिए। जी। और देखिए उनका एक बैग और एक फाइल भी हमारे पास है, अगर आप कहें तो वो भी हम आपके यहाँ जमा करवा देते हैं। हाँ उसे ले आइए, शायद हमें कुछ मदद मिल सके उससे। जी मैं ले आता हूँ। और रेणुगुंटा स्टेशन मास्टर को भी सूचना दे दीजिए ताकि उसके घर वालों को खबर देने की कोशिश कर सकें। इसके अलावा आपको कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन मिले तो आप किसी भी बड़े स्टेशन पर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं जम्मू तक जा रहा हूँ। मैंने अपना पोस्टल एड्रेस इसके नीचे लिखा हुआ है। और ये उनका बैग है और ये फाइल, शायद इससे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सके। अच्छा साहब, आपके कोई रिश्तेदार थे? जी नहीं, ट्रेन में ही मुलाकात हुई थी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ ये F कूपे है अपना। ये कूपे क्यों बुक किया? मैंने कूपे के लिए नहीं कहा। तुम चाहो तो हम सीटें बदल सकते हैं। चलो। चलो। आंख लग गई है शायद। जी अच्छा ही है। रात बहुत बुरी गुजरी। इनके स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंता है मुझे। आप इन्हें बहुत चाहते हैं ना? कब से इनके साथ हैं? 10 साल हुए। जब छोटा था तब से आश्रम में जाया करता था, तभी इनकी ओर आकर्षण हुआ। लेकिन मिशन ने दीक्षा लेने की आज्ञा नहीं दी। क्यों? कहा कि जब तक मेरे माँ बाप जीवित हैं उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अब मैं इकलौता बेटा था ना, इसीलिए।
और इसी कारण रामकृष्ण परमहंस ने बहुत सारे भक्तों को दीक्षा नहीं दी। माँ बाप गुजर गए, तभी जाके आज्ञा मिली। तब से इन्हीं के साथ हूं। अब तो मेरे लिए माँ बाप, गुरु, आचार्य सब कुछ यही है। ये नहीं रहे तो मेरा क्या होगा? बेटे, परमहंस बताते थे, किसी को चाहो तो ऐसे जैसे एक नौकरानी अपने मालिक के बच्चों को चाहती है। नौकरी छूटते ही मोह के बंधन छूट जाते हैं। इसके लिए बड़ी साधना चाहिए। साधना क्या है? योग ही सब कुछ है। योग का मतलब पद्मासन में बैठकर आंखें बंद करके जो कार्य अपने लाभ के बिना सोचे औरों के लिए है, वही योग है। ऐसा करने वाले को ही कर्मयोगी कहते हैं। तो फिर वेणुगोपाल को भी कर्मयोगी कहेंगे? थोड़ा बहुत, शायद। थोड़ा बहुत क्यों? वेणुगोपाल ने जो सोचा वो कर दिखाया। साधु लोग तो सिर्फ बातें करते हैं। क्षमा कीजिए, स्वामी जी केवल बात नहीं करते, वो दुनिया देख चुके हैं। जब जवान थे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें बर्मा के जंगलों के रास्ते जापान भेजा था ट्रेनिंग के लिए। 25 लोग इनके साथ थे, सिर्फ 2 जिंदा पहुंच पाए। स्वतंत्रता के बाद सब कुछ त्याग कर रामकृष्ण मिशन में आ गए और तब से जहां भी कहीं तूफान, सूखा, बाढ़, दंगा फसाद होता है, मिशन की ओर से ये सहायता का काम करते हैं। स्वामी जी आईएनए में थे? जी। माफ कीजिए, बर्थ खाली है क्या? जी हाँ। प्रतिमा, वो पाजी टीसी मना नहीं करता तो अपने को 2 बर्थ वाला कूपे मिल जाता। क्या तुम उनसे कह नहीं सकती कि वो यहाँ शिफ्ट कर लें? मैं रिक्वेस्ट करूं? नहीं, तुम्हें कोई देख लेगा तो। तुम जब घर से निकली तो किसी को बताया तो नहीं था कि तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो कह के आई थी कि मैं सोनाली के यहाँ पढ़ने जा रही हूँ, इसीलिए तो कपड़े भी नहीं लाई। अरे तो भी पहनोगी क्या तुम? तो क्या हुआ, आगरा से खरीद लेंगे। तुम पैसे लाए? हाँ, पैसे तो हैं। ला मुझे दो, तुम घुमा दोगे। हाँ। स्टेशन पे खड़ा मैं तो सो गया। सोचा कि 12वें रिक्शे में भी तुम नहीं आई तो मैं वापस घर चला जाऊंगा। जैसे चले ही जाते। तो क्या, उसके बाद भी तो कितने सारे रिक्शे गुजर गए। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? अरे वो देख रहा है। बोर है, हम इसे बाहर नहीं भगा सकते। तुम कहो। तुम कहो ना। तुम कहो। कौन है? एक्सक्यूज मी, आपका बर्थ कौन सा है? ये है मेरा बर्थ। प्लीज आप ऊपर चले जाएंगे, हमें सोना है। इफ यू डोंट माइंड। ओके, थैंक यू। आपने जानबूझकर सिर्फ मुझे जलाने के लिए कूपे बुक किया। तो मेरी हर बात पर शक क्यों करती हो? लेकिन मानो मैंने कूपे के लिए कहा ही नहीं था। तुम चाहो तो मैं सीटी बदलवा देता हूँ। नहीं, रहने दीजिए। खुदा करे ये सफर जल्द से जल्द कट जाए। मुझसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। परवीन, अगर ऐसा है तो फिर आ ही क्यों रही हो? अरे, जब हमने अलग होने का फैसला कर ही लिया है तो फिर क्यों आपके अब्बा के सामने बेकार का नाटक करने जा रहे हैं? ये फैसला एक तरफा है। मैं तो तुमसे अलग नहीं होना चाहता। देखिए, मैं इस मौजू पर आपसे बहस नहीं करना चाहती। वहां जाकर एक सुखी जोड़े का नाटक करना होगा तो मुझसे नहीं होगा। परवीन, तुम जानते हो मेरे अब्बा तुम्हें कितना प्यार करते हैं। अब अगर उनकी 60वीं सालगिरह पर तुम नहीं आई तो उनका दिल टूट जाएगा। और फिर ऐसे जश्न तो रोज रोज तो नहीं मनाए जाते। हमारा पूरा खानदान दूर दराज से आ रहा है। लंदन से इनायत और शायरी ने भी आने का वादा किया है। तुम अकेले भी तो जा सकते थे। कह देते कि परवीन बहुत मसरूफ है, वरना आ जाती। सिर्फ 2 ही दिन की तो बात है।
5 साल से मेरी जातियां सहती आई हो, अब 2 दिन और सही। Point number 8, we will Delta 57. अच्छा तो ये अपने जगह की है, दूसरी वाली अपनी जगह की है। हाँ यस सर, ये 80-82 राउंड लेट चल रही है, इसका क्या करना है? स्टेशन को बोल दो कि सिग्नल्स को एडवांस में देकर रखेंगे, गाड़ी को कहीं भी रोकेंगे नहीं, कोई भी किसी भी तरह का जो है डिटेंशन ना हो। राइट राइट सर। हेलो 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 आगरा फोर्स, ये 82 राउंड को सिग्नल पहले से देकर रखना, ये कुछ लेट चल रही है इसलिए कुछ टाइम मेकअप करेगी। क्या नाम रखोगी अपने बच्चे का? नाम तो सास रखेगी, लड़की का नाम भी? जे लड़की हुई तो गला घोंट के मार दूंगी। वो बेचारी वो सब तकलीफ क्यों सहे जो मैं सह रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते। लड़कियाँ तो माँ बाप को लड़कों से ज्यादा चाहती है। चाहने से क्या फर्क पड़ता है? शादी के बाद पता नहीं कैसा कार मिले, सुख मिले, दुख मिले, फिर जिंदगी भर माँ के कार जाने के लिए तरसते रहो। ना जी, मैं अपनी लड़की को वो सब तकलीफ नहीं दूंगी। मैंने शुभा को बिल्कुल एक लड़के के तरह से पाला था, चाहती थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, मगर वो बहुत कमजोर निकली, पहले ही हार मान गई, वरना अभी भी जिंदा होती। हमारी भी तो कमजोरी थी, हम समझ बैठे कि शादी के बाद उसके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। आखिर घर गृहस्थी के अलावा भी तो उसका अस्तित्व था। अब वही नहीं रही तो इन सब बातों से क्या फायदा? वाहिगुरु सबका भला करे। मेरी लेंस किसी और से करवा लो, मेरा सिर दुख रहा है। दुर्योधन के संग धनुष पर बाण चढ़ाकर युद्ध यज्ञ में जो आया मैं, पाँव बढ़ाकर, पाँव हाँ पाँव बढ़ाकर क्यों ही मैं फिर आता हूँ। क्यों क्यों ही मैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट केडी, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। इतने शोज की प्रॉम्प्टिंग कर चुका है, पर 4 लाइनें याद नहीं कर सकता है। मैंने तुमसे पहले कहा था इसे मत लो, पर मेरी बात कभी तुम मानो तब ना। कमाल करती हो इला,
कल किसने सजेशन दिया था कि अश्वत्थामा का रोल केडी से करवा लो? बोलो। हाँ, अब मुझ पे लाकर डाल दो सारी बात। ग्रुप में कोई भी गड़बड़ी होती तो मेरी वजह से, और सक्सेस मिलती है तो उस वक्त सब भूल जाते कि मेरी वजह से ग्रुप खड़ा हुआ है। मैं तो इस सबसे तंग आ गई। आई वॉन्ट टू लीव एवरीथिंग एंड गो। मुझे झंझट में पड़ना नहीं चाहिए था। ना शादी करती ना अपना करियर स्पॉइल करती। इला, ये सब फालतू की बातें करने का टाइम तुम्हें यही मिला है? फालतू की नहीं है। आई एम फेड अप ऑफ एवरीथिंग। आई जस्ट वांट टू गो। ओके, इफ यू वांट टू गो, गो, बट लेट हिम रिहर्स। हाँ केडी, शुरू करो। सुनो सैन्य सिंधु के समक्ष तक मगरमच्छों। यार ये स्क्रिप्ट ले लो यार। मगरमच्छों के चोरी करते हो केडी तुम? ये लो। क्या कर रहे हो? शराब पीकर की क्या अकल कुंद हो गई है तुम्हारी? किसी कुत्ते ने काटा था जो थे करने के लिए तुम चले आए? अगर कोशिश कर तो रहा हूँ मैं। क्या खाक कोशिश कर रहे हो? तुमसे क्या हो रहा है? देखो, अगर तुम लोग नहीं चाहते ना तो मुझे नहीं करना है। मेरा मजाक उड़ाने में तुम लोगों को बहुत आनंद आता है ना। मैं अनाड़ी हूँ, नहीं आता मुझे, मैं क्या करूँ? ठीक है, खुश हो जाओ बस। केडी सुन तो सही। चलती गाड़ी के डिब्बे धड़कते हैं मेरे बेकरार दिल जैसे, गुजरते हुए जमीन है आसमान, तुम्हारी मत भरी आंखों की मुस्कान, यादों की महकती खुशबू, सरसराते पत्तों के आवाज तले ऐसा लगता है मुझे। अरे कोई गिर गया! एक आदमी ट्रेन से गिर गया! गार्ड साहब, मैं दरवाजे से झांक रहा था कि अचानक एक आदमी को गिरते हुए देखा। कब? कहाँ? सेकंड क्लास कंपार्टमेंट के पास। चलिए। कहाँ है? चलो यार। सुनो, मैं सुनो राजन जी, युद्ध यज्ञ में जो आया मैं पांव बढ़ाकर युद्ध यज्ञ में तो ही फिर आता हूँ इस सूने रण में मानो। सुनिए, केडी चोट तो नहीं आई? नहीं वो मैं हाँ ठीक हूँ एकदम। इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, इसने शराब पी हुई है। कैसी बात कर रहे हैं आप? एक तो बेचारा गिर गया, ऊपर से आप डांट रहे हैं, और हम लोगों को मालूम थोड़ी था इसको चोट नहीं लगेगी। मैं आप सबको गिरफ्तार करवा दूंगा गाड़ी रोकने के इल्जाम में। किसने अलार्म चिन्ह खींची है? क्या बात कर रहे हैं गार्ड साहब? क्या हमने? चलिए ट्रेन वैसे भी काफी लेट हो गई। हम तो बहुत परेशान हो गए, पता है हमको। कैसे गिरा भाई? एक मिनट यार, माला, आपको पता भी नहीं चला? तो अच्छा हुआ चोट नहीं लगी, नहीं तो पत्थरों पे गिरता तो मुसीबत हो जाती। क्योंकि हवा में उड़ने में मजा आया। रबर का बनाया साला, रोज तक नहीं आई, सारा खून शराब बन गया।
नहीं यार नहीं यार, इसे छेड़ो मत यार, बेचारे को इतना बड़ा शौक लगाया है ना केडी। तुम भी कह रहे हो ना? केडी अंकल देखो मुझे क्या मिला। ले पी ले, आखिरी बार इसके हाथ से मोटू। इसे बाहर फेंक दो बेटा, अब हम इसे कभी नहीं छुएंगे। केडी आर यू सीरियस? रिहर्सल शुरू करें डायरेक्टर साहब। इस समय पता नहीं माधवी क्या कर रही होगी, शाम के खाने की तैयारी या शायद शॉपिंग करने गई हो। आजकल करीमन मछली का सीजन है, मुझे तो साल भर बाद नसीब होगी। माँ जी, अरे वाह, आप जम्मू में माता के दर्शन ले जा रही हैं क्या? मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जे आपको तकलीफ ना हो तो माता के दरबार में मेरी तरफों 11 रुपए की अरदास चढ़ा देना। बस लड़का हो जावे फिर सब सुखी सुख। वाहिगुरु सबका भला करे, सब सुखी सुख। दुर्योधन के संग धनुष पर बाण चढ़ाकर युद्ध यज्ञ में जो आया मैं पांव बढ़ाकर, जो ही मैं फिर आता हूँ इस सूने रण में, मानो अश्वमेध की पूर्णाहुति के क्षण में। सुनो सुनो सुनो, दो सैन्य सिंधुओं की टक्कर के समस्त मगरमच्छों की तरह लपकते शस्त्रों के कट जाने वालों, सुनो ऐ छटपट कर दम तोड़ने वालों, सुनो ऐ युद्ध के लिए लालायित राजाओं, सुनो सुनो, मैं दुर्योधन नहीं कि जिसकी जांघें तोड़ी छल से, कर्ण नहीं मैं शिथिल शस्त्र जिसके निकले निष्फल से, द्रोणपुत्र मैं अश्वत्थामा धनु टंकार रहा हूँ, कौन वीर है सम्मुख आए मैं ललकार रहा हूँ। क्या बात